रामपुर का पहला लिफ्ट वाला रेस्टोरेंट। और ये देखिए लिफ्ट खुल गई है, अब हम लिफ्ट में चलेंगे। और भाई साहब दही के शोले, क्या बात है, यही तो एक इसका सीक्रेट है। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा हूँ क्या बात है। भाई साहब अर्पित भाई ने हमारे व्यूवर्स को एक गिफ्ट दिया, साथ में एंजॉय कीजिए फ्री की कॉफ़ी, फ्री की चाय, फ्री की कोल्ड ड्रिंक का। दोस्तों मेरे इस व्लॉग की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज एक अलग तरह के रेस्टोरेंट का रिव्यू किया जाएगा। और ये रेस्टोरेंट रामपुर का पहला लिफ्ट वाला रेस्टोरेंट है, यानी कि यहाँ पर लिफ्ट के भी मज़े लीजिए आप और उसके बाद जायके के मज़े लीजिए, खाने के मज़े लीजिए। तो ये वो रेस्टोरेंट है ला शेफ रेस्टोरेंट एंड बेकर्स। यहाँ पर बेकरी भी है और रेस्टोरेंट भी है। ये देखिए पूरी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इसके सेकंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट है और नीचे इनकी बेकरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिफ्ट के ज़रिए से आप यहाँ पर जाएंगे सेकंड फ्लोर पर और वहाँ पर जाने के बाद रेस्टोरेंट के आप मज़े लेंगे। तो पहली बार इस रेस्टोरेंट का रिव्यू हो रहा है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसा है ये रेस्टोरेंट, इसका इंटीरियर कैसा है और इसका फूड कैसा है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों जब आप इस रेस्टोरेंट पर आएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को जो मिलेगा वो यहाँ पर बेकरी वाला पोर्शन मिलेगा। यहाँ पर केक मिलेंगे और यहाँ पर सारी चीज़ें दिखाई देंगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली जो मज़ा है वो तो यहाँ पर ऊपर है। सबसे पहले आपको लेना है लिफ्ट के मज़े। तो देखिए ये यहाँ पर लिफ्ट लगी हुई है, यहाँ पर आएंगे और लिफ्ट को सबसे पहले यहाँ से हम बटन दबाकर बुला लेंगे और ये देखिए लिफ्ट खुल गई है। अब हम लिफ्ट में चलेंगे और जो मैं बताना चाहता हूँ, जो इनका रेस्टोरेंट है वो सेकंड फ्लोर पर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम सेकंड जो है यहाँ पर दबा देंगे और ये सीधी जो लिफ्ट है ये यहाँ पर बंद हो गई। और अब हम सबसे ज़्यादा ख़ास जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर इनका रेस्टोरेंट है। तो उस रेस्टोरेंट पे हम जाएंगे और जाने के बाद जो है हम उसको चेक करेंगे कि आखिर इनका फूड कैसा है। और ये देखिए बहुत तेज़ी से जो है हम पहुँच रहे हैं, हमारी लिफ्ट बहुत तेज़ी से जो है पहुँचा रही है और ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट पर। तो ये है ला शेफ रेस्टोरेंट कैफ़े। अब हम इनके रेस्टोरेंट के पार्ट में जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रेस्टोरेंट बहुत ही शानदार तरीके से, और एक ख़ास हॉल भी है किटी हॉल। तो पहले मैं आपको किटी हॉल ही दिखा देता हूँ। किटी हॉल जो है बहुत ख़ास जो है एक किटी हॉल बनाया गया है यहाँ पर, जहाँ पर कुछ ख़ास गैदरिंग के लिए ये हॉल दिया जाता है। यहाँ पर पार्टीज़ होते हैं, अपना फैमिली का कोई इवेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर जो है कर सकते हैं। तो ये किटी पार्टी हॉल है यहाँ पर। और इसके बाद इनका मेन जो है पोर्शन है वो है रेस्टोरेंट का। तो रेस्टोरेंट में जो है आप देख सकते हैं किस तरह से जो है इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है। सबसे पहले आप इनका जो है डेकोरेशन देख लीजिए, बहुत ही ख़ास तौर पे ये जो है आपका स्वागत करना चाहते हैं। इन्होंने बहुत ख़ास तैयारी कर रखी है और ख़ास तौर के ऊपर देखिए फर्नीचर देखिए आप। और मैं चाहूँगा कि ये गुड फूड एंड गुड वाइब्स। सबसे पहले जब आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो यहाँ पर आपको जो चीज़ आकर्षित करेगी वो यहाँ का इंटीरियर है, यहाँ की डेकोरेशन है। और लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, सेल्फी लेते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है अच्छा लगता है, फैमिलीज़ के साथ आते हैं। पूरा बहुत खूबसूरत एक रेस्टोरेंट यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है। तो रामपुर में अगर आप हैं, रामपुर के आसपास से गुजर रहे हैं तो आप इस रेस्टोरेंट के ऊपर एक बार ज़रूर आएँ। फैमिलीज़ आती हैं, बहुत ही शांत वातावरण यानी बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट में यहाँ पर लोग आते हैं, अपना डिनर लेते हैं, लंच लेते हैं और उसके बाद अपने घर जाते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं। तो सीधे तौर पर गुड फूड एंड गुड वाइब्स यहाँ पर इन्होंने लिख भी रखा है और उसी तरह से यहाँ पर फील आ रही है। और एक बहुत खूबसूरत और पीसफुल एनवायरनमेंट के बीच यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो हैं वो डिनर ले रहे हैं। और इसी बीच जो यहाँ के ऑनर हैं वो भी हमें मिल गए हैं मौके पर। अर्पित भाई मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आपके बहुत बहुत स्वागत है राशिद को। थैंक यू सो मच। एक बहुत खूबसूरत जो है आपने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है जैसा हमने देखा है। ये हम कुछ सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आपके माइंड में क्या आया कि मैं रामपुर में कुछ अलग लेकर आऊँ, या ये देखने में अलग है या कुछ डिशेज़ भी अलग है? सर मैं काफ़ी साल बाहर रहा हूँ, मैंने यूएई में काफ़ी साल काम किया, अपना बिजनेस किया। और मैं इंडिया में भी जब था तो मैंने कई कंपनीज़ में काम किया, तो जगह जगह मेरी प्लेसमेंट्स रही। और मैं थोड़ा खाने का शौकीन भी हूँ। तो जब मैं रामपुर आया तो मैंने सोचा चलो कुछ नया करते हैं। तो जब मैं यूएई से रामपुर लौटा तो मैंने देखा है आसपास कोई भी ऐसा कैटेगरी का रेस्टोरेंट नहीं है जो बहुत अच्छा एम्बियंस प्रोवाइड कर रहा हो और साथ में फूड क्वालिटी भी सर्व कर रहा हो। हमने 2019 में स्टार्ट किया, बट
अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, हमें लगातार 2 साल कई बार अपना रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। अरे तो कोविड में 2 साल बन रहा, कोविड में हाँ हमने फ्रिक्वेंटली बंद करना पड़ा, 2 महीने चला फिर बंद, 2 महीने चला फिर बंद, तो कंटिन्यू नहीं हो पाया, कंटिन्यूएशन नहीं आया। कंटिन्यूएशन हमने सिर्फ 6 महीने रेस्टोरेंट चलाया। अब हमने फ्रॉम 7 मई 2022 में इसको रिलॉन्च किया है, कम्प्लीटली न्यू मेकओवर के साथ। नई नई डिशेस ऐड करी हैं, वेज नॉन वेज वैरायटी ऐड करी है। पहले हमारे पास सिर्फ वेज था, हमने अब उसको नॉन वेज भी ऐड किया है। प्लस हमने एम्बियंस पूरा नया बिल्कुल कम्प्लीटली न्यू किया है, फ्रॉम एंट्री टिल टेरेस। हमने स्पेशली फॉर किटी पार्टीज़ एंड स्मॉल फंक्शन VIP लॉन्च बनाया है, जो सर आपको वीडियो में दिखाएंगे। एक मैंने अभी किटी पार्टी एक हॉल देखा, बहुत खूबसूरत सा एक हॉल था, उसके बारे में कुछ बताइए, कितने लोग वहाँ पर जो है? वो हमारा VIP लाउंज है, जिसको हम लाउंज को हमने नाम दे रखा है। इसमें हमारी मिनिमम 15 से लेके मैक्सिमम 30 तक की हम गैदरिंग अलाउ करते हैं। अच्छा। कंप्लीट सोफ़ा सेटिंग है और बहुत ही ब्यूटीफुल एम्बियंस है अंदर का, और सारी वहाँ पे बफे सिस्टम भी है और ऑन पर अला कार्टे भी है। हम बेसिकली वो किटी हॉल, स्मॉल बर्थडे पार्टीज़, मीटिंग्स, जो छोटी बोर्ड्स क्लब्स की मीटिंग्स होती हैं या कोई बैंक्स ऑफिशियल्स की मीटिंग होती है, उसके लिए हम लोग वो हॉल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, किसी भी रेस्टोरेंट की जान होती है उसका किचन, यस, और उसका शेफ़। तो इस ला शेफ़ का शेफ़ कौन है, उससे मिलवाएंगे आप हमें, और डिशेस कुछ बताएंगे खास? मैं आपको थोड़ा सा अपने शेफ़ के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अभी हमने जब रीलॉन्च किया है तो हमने एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ को हायर किया है, इसका नाम है मिस्टर सौरभ। थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड देता हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं बताऊँगा क्योंकि कुछ चीज़ें कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं। तो he was in Riyadh for 6 years. Okay. And he worked under Sanjeev Kapoor and Kunal Kapoor. क्या बात है, संजीव कपूर कुणाल कपूर के चेले हैं? चेले हैं। येलो चिली आपने नाम सुना होगा, संजीव कपूर का ब्रांड है। हाँ, उसमें भी उन्होंने दुबई में, रियाद में काम किया है। अच्छा। इंडिया में होटल ललित में उन्होंने एज अ शेफ़ काम किया है, और अब मेरे पास एज अ एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं। क्या बात है भाई, रामपुर में इतना बड़ा शेफ़, ला शेफ़ में, क्या बात है। अब हमने कोशिश करी है कि कस्टमर्स को जो 5 स्टार होटल में जो कैटेगरी का खाना होता है वो अपने रेस्टोरेंट में सर्व करें। जो भी हमारे मेन्यू में आप डिशेस देखेंगे, अगर आप उसको ऑनलाइन भी सर्च करेंगे संजीव कपूर या कुणाल कपूर की रेसिपी में जाके, तो आपको सारे डिशेस का नाम, उस लेवल की डिशेस दे रहे हैं अब यहाँ पर। जैसे मैं आपको 2-4 डिशेस का नाम बता देता हूँ। हम अब लोग सर्व कर रहे हैं आपका शाम सवेरा कोफ्ता। शाम सवेरा कोफ्ता, ये रामपुर में या आसपास किसी को नाम भी नहीं मालूम होगा, बट ये संजीव कपूर सिग्नेचर डिश है, वेज डिश है ये, वेज डिश है, बहुत बढ़िया। और हम लोग सर्व कर रहे हैं पालक पत्ता चाट, पापड़ी चाट, यूनिक चाट का कॉम्बिनेशन है, क्या बहुत डिफरेंट है भाई। सुन के ही मुंह में पानी आ रहा है, तो फिर जब ये चीज़ें सामने आएंगी तो क्या होगा? चना जोर गरम टिक्की, चना जोर गरम, ये बहुत डिमांड में है। कोई भी हमारे यहाँ फंक्शन पार्टी या अगर टेबल जो एक बार खा चुकी है वो रिपीट ऑर्डर दे रही है। रिपीट, क्या बात। अभी हमने स्पेशल आपको टुंडे कबाब स्टार्ट किए हैं। टुंडे कबाब रामपुर में? रामपुर में, क्या बात है, रामपुर में टुंडे कबाब, ये हमने अभी 1 हफ्ता हो गया हमें स्टार्ट करे हुए। अच्छा। हम पनीर में स्पेशल डिश सर्व कर रहे हैं, पनीर काफियाल। ये भी एक सिग्नेचर डिश है संजीव कपूर की, ये हमने सर्व करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा वैरायटी बहुत लंबी है, मैं आपको ये जब आप लोग आएंगे तो आप बताइए। अब हम आपसे देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप अपने किचन में हमें लेके चलिए और वहाँ पर हमें दिखाइए कितने क्या तरीके से क्या क्या डिशेज है, और अपने शेफ से भी मुलाकात सर, आइए। तो भाई आप जल्दी से आ जाइए, अब बहुत ख़ास जगह हम चल रहे हैं। आइए, ला शेफ के किचन के अंदर आइए। भाई साहब, ये हर रेस्टोरेंट की जान होती है, और इसी पे देखिए यहाँ पर पूरा इनका स्टाफ है सर का, और यहाँ पर लगा रखा है, और यहाँ पर सारी चीज़ें जो है सब तैयार हो रही हैं। ठीक है, बिल्कुल फ्रेश रोटी बन रही है वहाँ पर, ठीक है, और सब कुछ बन रही है। बाकी आगे जो है सर बताएंगे, इसके बारे में बताइए और अपने शेफ के बारे में। ये हमारा तंदूर सेक्शन है, यहाँ पे आप रोटी, नान, पापड़, सलाद, ये हमारी सब यहाँ से निकलेंगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो हमारा चना जोगरम टिक्की का अच्छा बेस है, बेस बनाते हैं, बेस बन रहा है। एक्सीलेंट, बहुत। ये हमारी ग्रेवी है। अच्छा, जो ग्रेवी हमारी रेडी हो रही है। ये हमारे सौरभ मेन शेफ हैं। अच्छा, सौरभ जी, क्या बात है। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे ब्लॉग में, बहुत बढ़िया। आपके बारे में अभी सर ने बताया था कि आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, हमारे जो दर्शक हैं। मैं शेफ़ सौरभ बोल रहा हूँ, और मैं यहाँ पर ला शेफ में काम करता हूँ, और जो भी हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं अपने बारे में, जो हम इस बार मैं बाहर भी रह के आया हूँ और 2 कंट्री में बाहर भी घूम के आया हूँ, और जो है कि
हम यहाँ पर जो खाना देते हैं बहुत ही अच्छे टेक्सचर का खाना देते हैं, बड़ा अच्छा खाना देते हैं कि ताकि हम कस्टमर को एक अच्छे से बेस्ट से बेस्ट। अभी हमारी जो यहाँ पर रेडी हो रही है तो एक केसर पिस्ता फिरनी है, केसर पिस्ता फिरनी है जो बहुत ही अच्छा टेक्सचर है। और इसका जो हमारा जो टेक्सचर है इसमें रोज़ लीप हो गया, इलायची हो गया, इसका फ्लेवर इसमें पेस्ता बादाम, तो इस तरह से इसका जो ये होता है कि हम इसमें प्रोफेशनल इसमें इस तरह से हम इसका वो करते हैं, इसमें मिल्क होता है और राइस होते हैं, इस तरह से हम इसका पूरा आप जो अपने गुरु के नाम बताइए पहले, जो आपके जो गुरु हैं इस लाइन में। जो हमारे मेरे जो गुरु हैं, मेरे गुरु थे जो हम जिनके मतलब जिनको हम समझते हैं, जो हमारे हैं सौरभ मल्होत्रा, जिन्होंने मेरे को काम सिखाया। और मैं वहाँ पर जो येलो चिली के इस समय कॉपरेटिव शेफ हैं संजीव कपूर, मैं 10 साल संजीव कपूर के यहाँ पर काम किया हूँ येलो चिली में। तो वहाँ पर बेस्ट जो हमारे सौरभ मल्होत्रा था, उन्होंने मेरे को काम सिखाया इस द कॉपरेटिव शेफ। तो उसी तरह से हम उनके साथ काम करते रहे और अपना काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। ये लास्ट शेफ के शेफ हैं जिनके बारे में बताया क्या क्या खिलवा रहे हैं आज आज हम आपको टुंडे कबाब ट्राई कराएंगे। टुंडे कबाब, क्या बात है। स्पेशल चाप ट्राई कराएंगे, स्पेशल चाप, मलाई टिक्का चाप। ठीक, ये मैन्युफैक्चरिंग पूरी हमारे यहाँ की हो रही है, हम आपको वो सर्व करेंगे। चना जोगरम टिक्की आपको खिलाएंगे, वेज आइटम है ये। पालक पत्ता चाट ट्राई कराएंगे और दही के शोले। भाई साहब, दही के शोले, दही के शोले, क्या बात है। रामपुर में और भी लोग कोशिश कर रहे हैं देने की, पर शायद वो दे नहीं पा रहे जो चीज़ हम सर्व कर रहे हैं। इसके अलावा एक दो चीज़ शेफ़ अपने मर्जी से आप लोगों के लिए प्रेजेंट करेंगे बहुत बढ़िया प्लेटर में। वो शेफ़ स्पेशल होगी, शेफ़ चॉइस होगी, शेफ चॉइस वो जब आप सर्व होगा तभी मुझे भी पता लगेगा कि शेफ़ आपको भाई साहब कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें सीक्रेट होंगी, कुछ चीज़ें स्पेशल होंगी, और जो नाम बताया भाई साहब ने एक से एक धमाकेदार। सबसे बड़ी चीज़ ये, जो लोग वेज खाते हैं उनके लिए अलग है, जो नॉन वेज वाले हैं उनके लिए अलग है, और हर चीज़ का स्वाद मिलेगा भाई साहब यहाँ पर। और जो टुंडे कबाब आपने बताए थे, क्योंकि रामपुर में ये ज़्यादा चीज़ें चलती हैं, तो वो कहाँ तैयार करवा रहे हैं, आपको दिखाएंगे क्या? अभी ये टुंडे कबाब की प्रिपरेशन सर को दिखाओ। तो भाई हम आपको टुंडे कबाब भी दिखा रहे हैं। लखनऊ के सबसे फेमस टुंडे कबाब हैं, दूर दूर से लोग जाते हैं, और अगर रामपुर में भी टुंडे कबाब आपको मिलेंगे, स्वादिष्ट मिलेंगे, तो आप उसको मिस नहीं करेंगे, ये मुझे मालूम है। ठीक है, और ये हमारे शेफ साहब भी तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ है। अच्छा, ये जो है बताइए कि आप इस जो रेस्टोरेंट है उसका एड्रेस बताइए लोगों को, कि लोग कैसे आएँ, टाइमिंग क्या है। एड्रेस आपका है लास्ट शेफ रेस्टोरेंट बेकर्स, ये आपका सिविल लाइन्स फ्रेंड्स कॉलोनी जिला परिषद रोड पे पड़ेगा। लैंडमार्क इसका है डॉक्टर अजय कुमार सिंगल ENT सर्जन या शमा ऑटोमोबाइल्स, दोनों ही बहुत फेमस लैंडमार्क हैं। इसके ठीक बराबर में आपको लास्ट शेफ बेकर्स एंड रेस्टोरेंट मिल जाएगा, और ये कम्प्लीटली हमारा अपनी प्रॉपर्टी है। नीचे आप एंट्री करेंगे तो नीचे आपको बेकर्स मिलेगा, नीचे हमारी बेकरी है जहाँ पे हम सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग खुद करते हैं, फ्रॉम ब्रेड टू केक तक से अपनी बनाते हैं। आप सेकंड फ्लोर पर आएंगे तो आपको हमारा रेस्टोरेंट मिलेगा, जिसमें आपको लाउंज फैसिलिटी, ओपन टेरेस फैसिलिटी, लिफ्ट फैसिलिटी और फैमिली रेस्टोरेंट सब चीज़ आपको मिलेगी। इनकी टाइमिंग क्या है आपकी? हमारा टाइमिंग है फ्रॉम जो हमारी बेकरी का टाइमिंग है 9:30 टू 11 PM। रेस्टोरेंट का टाइमिंग है 12 PM टू 11 PM। अरे हमारा सबसे बेस्ट आइटम है ये है टुंडे कबाब। टुंडे कबाब इज़ द बेस्ट। मतलब इसका जो रेसिपी है, रेसिपी इसकी इस तरह से बनती है कि हम सबसे पहले चिकन कीमा लेते हैं। चिकन कीमा लेने के बाद हमने इसमें इलायची डालते हैं, लौंग डालते हैं और बे लीफ डालते हैं, जावित्री डालते हैं। उस तरह से इसका मसाला बनाते हैं। मसाला बनाने के बाद हम इसे ग्राइंड करते हैं, कीमा पे करते हैं, कीमा मशीन पे लेके जाते हैं। कीमा कम से कम इसका 10 बार निकालना पड़ता है, ताकि ये बिल्कुल एकदम सेल की एकदम मक्खनपन निकले इसमें, जो कि सॉफ्टपन एकदम गुलावट जैसी मतलब इसमें होती है। तो जब हम इसमें स्मोक देते हैं लास्ट में, तो देसी घी और लौंग का हम इसमें फ्लेवर देते हैं, तभी ये टुंडे कबाब प्रोफेशनल तैयार होता है। चिकन है मटन है? ये चिकन टुंडे कबाब है। चिकन टुंडे कबाब, चिकन टुंडे कबाब में बहुत ही बेस्ट है। और यहाँ पर जो आप लोग जो यहाँ पर खाने के लिए आओगे, इसकी जो प्रिपरेशन जो होगी, तो प्लेटिंग होगी तो बहुत बेहतरीन होगी, कि ताकि हम अपनी बेहतरीन में जो हम दिखा सकते हैं कि लोगों को वही चीज़ दिखाएंगे कि जो सेम प्लेटिंग में होती है वही चीज़ें मिलेंगी। और टेस्ट है इसका बहुत ही अच्छा टेक्सचर होता है, एकदम गुलावट होती है, बहुत अच्छा होता है, हार्डपन नहीं होता। और मैं जब इसको बनाऊंगा तो बना के ज़रूर मैं दिखाऊंगा कि ये किस तरह से तैयार होता है बनने के बाद। तो मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये बनता है। स्पैचुला ले गया, स्पैचुला। इसका जो हमने पहले इसको ऐसा लेना है, इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हमने, ताकि ये बिल्कुल एकदम
ब्लेंड हो सके, ताकि इस पे जो हमने जो इसमें डाला है, देसी घी डाला है, बटर डाला है, हाँ बटर डाला है, देसी घी डाला है, कि इसको ताकि इसके पास हम सॉफ्टपन, एकदम मक्खनपन हम इसमें इस तरह से दे दें, बिल्कुल एकदम ऑयलीपन इसमें निकले। तो अब हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से ये बनाते हैं। क्या बात है भाई, ये इस तरह से हम इसको बनाने की कोशिश जो हम करते हैं। तो जब हम इसको पूरा एकदम अपना टुंडे कबाब जो हम बनाते हैं, जितना ज़्यादा सॉफ्ट होगा उतना बढ़िया होगा। मतलब जितना ये ज़्यादा सॉफ्ट होगा, जितना इसे रिचपन इसमें होगा, उतना ही ज़्यादा। अगर जब लगेगा कि हमें मतलब थोड़ा इसमें इस टाइप की वो आ रही है, तो हल्का पानी का हाथ में यूज़ कर सकते हैं, कि पानी के हाथ से इसे यूज़ करके उसके बाद हम इसे ऐसे करके बिल्कुल एकदम इस तरह से, तो इससे हम बिल्कुल इस तरह से आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप, हम जब इसमें डालते हैं तो ये देसी घी डाला होता है, देसी घी इसमें डाला होता है पूरा। तो देसी घी बटर हम इसमें यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर ये डाल देना है। तो इसको देते हैं हम सैलो फ्राई, इसको कहते हैं सैलो फ्राई। सैलो फ्राई जब ये होता है तो बहुत ही अच्छे टेक्सचर में ये बनता है। तो इसको हल्की सैलो फ्राई देते हैं, ताकि जो टुंडे कबाब हैं इसका रस एकदम ये हार्ड ना हो, बहुत ही बेहतरीन हो, और खाने में जो इसका टेस्ट है, तो ये मेरी खुद की अपनी रेसिपी है। तो ये रेसिपी आप देख सकते हैं, इकाई पे इसे कहा जाता है। ये जो हमने, मेरी जो रेसिपी है, आप मेरा जो है शेफ सौरभ के हिसाब से और जो मैंने बनाया है, तो इसको बेहतरीन इसका टेस्ट है। तो इसको आप खा सकते हो, आके यहाँ पर टेस्ट कर सकते हो, बहुत बेहतरीन आपको इस तरह से। इसका कलर है जो, ये कुछ पकने के बाद कुछ इस तरह से इसका कलर निकलेगा। तो इसका कलर जो है ये इस तरह से होता है। ये जब हम इसको, और खाने में इतना गुलाउट रहता है, इतना गुलाउट रहता है कि इज़ द बेस्ट खाने में। शेफ सौरभ यहाँ के शेफ हैं, जो बता रहे थे कि टुंडा कबाब जो रामपुर में इन्होंने स्टार्ट किया है, किस तरह से बनाते हैं, ये सब आपको इन्होंने दिखाया है। और अब ये सारी जो डिशेज़ हैं, जैसे हमारे पास आएंगी तैयार होकर, उनका रिव्यू किया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि रामपुर के इस खास रेस्टोरेंट में आपके लिए क्या क्या खास है, सारी बातें आपको दिखाई जाएंगी। तो अब हम इनके किचन से अलविदा कहते हैं, रेस्टोरेंट की तरफ जाते हैं। और रेस्टोरेंट में जाने के बाद जब ये सब कुछ तैयार होगी, तो इनकी प्रेजेंटेशन है, जो इनकी प्रेजेंटेशन है वो आपको दिखाई जाएगी। कितना पीसफुल एनवायरनमेंट है यहाँ का। किचन में जो सारी चीज़ों का शोर था, यहाँ पर वो नहीं है, एकदम बिल्कुल शांत वातावरण है, शांत माहौल है, शांत एनवायरनमेंट है। तो अब हम यहाँ पर उसका इंतज़ार करेंगे, और जैसे जैसे वो डिशेज़ हमारे सामने आएंगी और हम उनका रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि रामपुर में ऐसा फैमिली रेस्टोरेंट खुला है जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और ये पूरा रेस्टोरेंट है। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा दूँ, यहाँ पर एक बच्चों के खेलने की भी जगह है। देखिए, अगर आप बच्चों के साथ आते हैं तो ये नहीं कि आपके बच्चे यहाँ पर बोर होंगे या सिर्फ आपको एक चेयर पर उन बच्चों को बैठे रहना है, ये नहीं। यहाँ पर एक ऐसा पोर्शन है, यहाँ पर ये एक ऐसा पोर्शन है जो बिल्कुल ओपन एरिया है। यहाँ पर भी टेबल्स लगाई जाती हैं, और टेबल्स लगाने के बाद यहाँ पर भी जो है लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ और इन्जॉय करते हैं। देखिए बच्चे जिस तरह से इन्जॉय कर रहे हैं। और एक और ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जो है वो ये एक ख़ास चीज़ है, रैबिट। ये भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, ये आ नहीं रहे हैं, तो इनको भी कोशिश की जाएगी। देखिए, ये दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों के खेलने का पूरा इंतज़ाम यहाँ पर किया गया है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर ओपन एरिया में भी लोग आते हैं, फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं। और इसके साथ ही ये इनका अटैच रेस्टोरेंट है। और रेस्टोरेंट तो मैंने आपको दिखाई दिया। अब इंतज़ार है यहाँ के खाने का, यहाँ पर जो फूड आता है उसकी क्वालिटी क्या होती है और क्या क्या ख़ास चीज़ें जो है ये यहाँ पर जो है हमें देंगे। तो हम इंतज़ार करेंगे और देखते हैं फिर क्या क्या आता है हमारे सामने। क्या बात है भाई। तो यहाँ पर ला शेफ का जायका जो है दिखाई देने लगा है, और स्वाद कैसा है ये भी अभी पता चल जाएगा। तो ये क्या क्या आना शुरू हुआ, कुछ बताइए थोड़ा। ये है आपका दही का, ये है दही के शोले। दही के शोले, क्या बात है। मैं करीब से जो है दिखाना चाहूँगा आपको। दही के शोले, ये आपने नाम बहुत कम सुना होगा। तो ये कैसे तैयार होते हैं? ये ऊपर से ब्रेड है, ठीक है। अंदर इसमें हैंग कट की स्टफिंग होती है, इसको ओवरनाइट हैंग करा जाता है। फिर कुछ वेजिटेबल्स के साथ इसको स्टफ करके फ्राई करा जाता है। शैलो फ्राई का होता है ये। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ठीक है। जैसे चना जो गरम टिक्की। चना जो गरम टिक्की, ये बहुत ही यूनिक और डिफरेंट आइटम है। और इसका रेसिपी बहुत डिफरेंट है, बहुत अंदर सॉफ्ट होता है और ऊपर से हल्का सा ये क्रिस्पी होता है। ठीक है। दिस इज मलाई टिक्का सोया चाप।
अच्छा। ये आपको बहुत ही टेंडर, बहुत ही जूसी मिलेगी। इसको हम खुद प्रिपेयर करते हैं और इसकी फ्रेशनेस और टेस्ट आप खुद ही चेक खा के बता दोगे कि यार बहुत अच्छा टेस्ट है। ओके। और दिस इज़ पनीर टिक्का। पनीर टिक्का, ये मेरे ख्याल से अफ़गानी पनीर टिक्का उन्होंने आपके लिए लगाया है। ये हल्का सा मीडियम स्पाइसी में होगा। प्लस जो हम ये आपको गार्निशिंग जो दे रहे हैं, ये गार्निशिंग भी सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आप इसको खा भी सकते हैं। अच्छा, वाह। दिस इज़ द टैमरिंड सॉस। ओके। दिस इज़ बीटरूट सॉस। अच्छा। हाँ, ये सब 100% ऑर्गेनिक सॉसेस हैं। वाह वाह। कोई कलर इसमें मिला हुआ नहीं है। देखने में इतने खूबसूरत लग रहे हैं, ये मैं बता नहीं सकता आपको। ये कह रहे हैं सिर्फ सजाने के लिए नहीं है बल्कि खाने के लिए है। बिल्कुल, आप इनको टेस्ट करेंगे तो तो बहुत ये चारों सॉस अलग अलग हैं? अलग अलग है। ये तीन कैटेगरी की सॉसेस हैं। अच्छा। ये तीनों का फ्लेवर आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। अच्छा। खट्टा मीठा फ्लेवर होगा और ये सारी अपने आप सॉसेस हम बनाते हैं। अच्छा। और ये सॉस भी आपकी बनाई सॉस थी? भी सारी हमारी बनाई। ब्रेड भी आपकी बनाई हुई? ब्रेड तो हमारी बेकरी है तो ब्रेड वगैरह हम अपना ही बनाते हैं। चाप अपनी बना रहे हैं, बाकी पनीर वगैरह तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, बाहर से परचेज होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग जो है हमारी अपनी है। ये सारी वेज डिश है? सारी ये वेज डिशेस। बहुत मैं बढ़िया। आपको सर्व करता हूँ। हाँ। आप एक बार प्लीज़ इसको ट्राई करिए। तो भाई ये जो है बहुत ज़्यादा बेताबी बढ़ा रही है, बहुत शानदार। ठीक है, एक से बढ़कर एक डिश है और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि बहुत ज़्यादा यूनिक ये डिशेज़ हैं। और चूँकि रामपुर का जायका है, रामपुर का जायका हमें आगे बढ़ाना है, लोगों को बताना है और पूरे देश और दुनिया तक जो है इसको पहुंचाना है। और इसी मुहिम में हम इस रेस्टोरेंट के ऊपर पहुंचे हैं। एक नया रेस्टोरेंट है, नया स्वाद है, नया टेस्ट है, नया जायका है। तो भाई और डिशेज़ इतनी यूनिक हैं कि मैं बता नहीं सकता। इसमें ज़्यादातर डिशेज़ तो ऐसी हैं जिनके मैं नाम भी पहली बार सुने हैं, और ये तो सिर्फ वेज हैं जो मैं पसंद करता हूँ। और इसके बाद नॉन वेज में भी बहुत अच्छी डिशेज़ हैं इनके पास। और एक बिरयानी के बारे में आप बता रहे थे, उस पर कुछ बताइए, क्या ख़ास होता है आपके पास? मैं आपको बिरयानी के बारे में बताता हूँ। मोस्टली क्या होता है, आप किसी भी आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में आप चले जाइए, वहाँ पे आपको बिरयानी पहले से प्री कुक करके रखी होती हैं, स्टोर करी हुई होती हैं बड़े बड़े कंटेनर्स में। हाँ, और वो आपको फ्राइड मिलेंगी। तो भी चिकन है या मटन है वो फ्राइड मिलेगा। हम लोग जो बिरयानी आप सर्व कर रहे हैं, हम लोग अखनी वाली कर रहे हैं। अच्छा। और हम उसको ऑन द स्पॉट आपके मतलब आपने अगर ऑर्डर दिया है तो मिनिमम 20 to 25 मिनट्स लगेंगे हमें नॉन वेज को सर्व करने में। अच्छा। रीज़न बिहाइंड दैट कि हम लोग फ्रेश बना के आपको देंगे। नॉन वेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं आपके पास स्पेशल? अभी हमने नॉन वेज में जो चीज़ स्टार्ट करी है, लगभग सारा ही मेन्यू है जो ऑन डिमांड रहता है, बट हमारा फोकस मेनली है आपका बिरयानी वगैरह पे। रोस्टेड चिकन है, टुंडे कबाब स्पेशल हमने लॉन्च किए। टुंडे कबाब हमने अभी देखे हैं, बहुत बढ़िया। टुंडे कबाब में लॉन्च किए हैं। सीख कबाब हमने अलग अलग तरीके के लॉन्च किए हैं अभी। अच्छा। और कुछ हमने डिफरेंट आइटम है, जैसे आपका चिकन काफरियाल है, चिकन गुरदासपुरी है। अच्छा। ये कुछ डिफरेंट से आइटम है जो रामपुर में यूजली नहीं मिलते हैं। चिकन गुरदासपुरी? जी हाँ, चिकन गुरदासपुरी ये भी हमने लॉन्च किया है। हाँ। फिश मई टिक्का लॉन्च किया है। अच्छा। चिकन गुरदासपुरी आप बता रहे थे, उसके साथ और क्या खास था, और ये कहाँ से आपका कॉन्सेप्ट आया? सर ये कॉन्सेप्ट हमारे शेफ ही लेके आए हैं। अच्छा। क्योंकि वो ये इंटरनेशनल डिशेस सर्व करते आए हैं, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि सर कुछ चीज़ ऐसी लेके आते हैं जो हमारे शहर में अवेलेबल नहीं है। तो हमने पहले बहुत एक्सटेंसिव सर्च किया कि हमारे कंपटीशन में या नियर बाई रेस्टोरेंट्स क्या क्या सर्व कर रहे हैं। उसको फिर देखने के बाद हमने देखा अच्छा ये चीज़ें यहाँ सर्व नहीं हो रही हैं, तो हमने कोशिश करी है उसको लाने की। और बाकी सर आप लोग जब आएंगे हमारे पास, आप टेस्ट करेंगे, आपका फीडबैक हमें बताएगा कि हम उसमें कितना कामयाब हुए हैं और क्या है इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। भाई साहब, पहला ऐसा रेस्टोरेंट में बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ जिसके पास मेन्यू में इंटरनेशनल डिशेस की भरमार है, और इनके शेफ भी इंटरनेशनल लेवल के। मैं वो मेन्यू दिखाना चाहूँगा लोगों को आपका। नॉन वेज और वेज का दोनों मंगाइएगा प्लीज़। जब तक हम इसका टेस्ट कर लेते हैं। और देखिए ये बहुत शानदार जो है, ये आपकी चाप है। ये चाप है। अच्छा, ये चाप की क्या खास बात बता रहे थे आप? ये 100% सोया की चाप है। सोया की इसमें चाप। कुछ भी ऐसी चीज़ मिली भी नहीं है, और हमारी अपनी बनाई हुई है। बहुत बढ़िया। बहुत ही टेंडर होगी। आप देख सकते हैं इसकी जो लेयर्स हैं अलग हो रही हैं। अलग हो रही है। यूजली आपको आप मार्केट में कहीं भी खाएंगे आपको लेयर्स की अलग अलग होती भी नहीं मिलेंगी। क्या बात है, देखिए कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर में। ठीक है, ये जो है चाप है। एक्सीलेंट है। जब तक इसको अच्छे से मैरिनेट करा जाता है। मैरिनेट बहुत अच्छे से हुआ और हुआ ये है, तंदूर से निकाली जाती है स्पेशली। बहुत ज़बरदस्त।
भाई साहब एक से एक बढ़कर यहाँ पर रेसिपीज़ जो है इस्तेमाल की जाती हैं। एक से एक बड़ी ख़ास चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और मैं आपको बता नहीं सकता कि पहली बार जो मैंने इस चाप का टेस्ट लिया था, अल्टीमेट है। और इसका स्वाद जो है ना मुंह में, मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार खा लिया और फिर वो स्वाद मुंह में रह रहा है। ठीक है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कोई भी चीज़ खाएं तो आपको पता चलना चाहिए कि आपने कुछ स्पेशल खाया है, और वो स्पेशल हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और जो है ये दो पीस चलो। ये जो टिक्की थी, ये कौन सी टिक्की बता चना जो गरम टिक्की। चना, इसमें चना, यस, इसमें स्टफिंग है, ऊपर से चना जो गरम जो मैंने आपको किचन में दिखाया था वो भी इसको लगाया जाता है। क्या बात है साहब, अंदर से बहुत सॉफ्ट होगा, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ऊपर से हल्का सा क्रिस्पी होगा। हल्का सा क्रिस्पी, ज़बरदस्त है। ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है मुझे। तो ये टिक्की भी आप यूज़ कर सकते हैं। और खास बात ये चना जोर गरम टिक्की जो है, ये एकदम यूनिक डिश है रामपुर में। कबाब एक दो बाहर आलू की टिक्की, एक ही पीस है। अलग अलग तरह की टिक्कियाँ मिलती हैं, लेकिन इस तरह की टिक्की मैंने यहाँ किसी और रेस्टोरेंट में नहीं खाई है। और कोशिश करूँगा दूसरे रेस्टोरेंट में जाऊँगा तो शायद इस तरह की मुझे मिले। लेकिन भाई साहब अल्टीमेट है, एकदम ज़बरदस्त इसका स्वाद है। मैं आपको एक ये तो रिकमेंड करूँगा ही करूँगा कि आप एक बार अगर इस रेस्टोरेंट में आएँ तो ये टिक्की आप ज़रूर टेस्ट करें, क्योंकि ये टिक्की जब आप खाएँगे ना वापस आएंगे आप, ये मेरा दावा है। ठीक है, और अर्पित भाई ने इतनी ज़्यादा चीज़ें लगा दी हैं कि मुझसे खाई नहीं जा रही हैं। अर्पित भाई, ये जो शोला, दही के शोले, दही के शोले, क्या बात है, इसका नाम ही ऐसा है, दही के शोले। दही के शोले, शोले फिल्म थी, इसका मज़ा हाथ से खाने में आएगा। इसका मज़ा हाथ से खाने में आएगा, क्योंकि अगर आप कट करके खाओगे मज़ा नहीं आएगा, स्टफिंग बाहर आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वाह भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओगे आपको दो चटनियाँ सर्व होंगी, ग्रीन चटनी और टमाटो सॉस। बट हम लोग के पास ऑप्शन है, आपको हमने जो ये सॉसेस लगाई हैं, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो आप वेटर को बोल के ये सॉसेस मंगवा सकते हैं। मैं इसको टेस्ट भी कर लूँ? बिल्कुल, आप टेस्ट करिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट है। ठीक है, अरे इसके अंदर ये जो दही है जी, इसको इतना शानदार तरीके से कैसे मिक्स किया है? यही तो एक इसका सीक्रेट है। मतलब मैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं दही की जितने भी डिशेज खाई हैं, दही अलग ही रखा होता है उसके अंदर। यही इसकी रेसिपी है जो हर कोई नहीं कर पाता। ये अलग ही चीज़ है, बिल्कुल। क्या बात है, अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है इसका, अल्टीमेट। आपका अब नॉन-वेज प्लेटर भी आपके सामने आ चुका है। वेज जो है इतना शानदार वेज है ये कि मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके अलावा मेरा दिल नहीं चाह रहा है कि मैं किसी और चीज़ को हाथ लगाऊँ। ये यहाँ की वेज की क्वालिटी अल्टीमेट, अलग ही लेवल का टेस्ट है। और ये जो है दही शोले, दही के शोले, दही के शोले, भाई साहब वाकई में शोले हैं। एक बार आप इसका स्वाद लेंगे तो बार बार वापस आएंगे। ठीक है, और साथ में एक डिश और आ गई है हमारे सामने, ये नॉन वेज, आपका नॉन वेज है ना, तो इसको हम टेस्ट करेंगे। क्या क्या लगा है इसमें? ये तो सर आपके आ गए टुंडे कबाब। अब मैं इसको वेज को रखता हूँ। ये आपके टुंडे कबाब आ गए। रामपुर में पहली बार जो है ये टुंडे कबाब मिल रहे हैं यहाँ पर इस रेस्टोरेंट पर, और ये चिकन के हैं। और इसके साथ में और क्या डिशेज है थोड़ा सा? ये आपका मलाई टिक्का चिकन है, ये हमने आपको लेग पीस सर्व करा है। बहुत बढ़िया। और ये आपका क्या है, चिकन मलाई टिक्का, ये आपका चिकन मलाई टिक्का है। चिकन मलाई टिक्का, ये रोस्ट, ये आपका तंदूर से है, और ये आपका हल्का सा रोस्ट करा हुआ है। बहुत बढ़िया भाई साहब। मुझे तो आपका जो आलू के शोले, वो दही के शोले, बार बार नाम भूल रहा हूँ, लेकिन शोले की वजह से मुझे नाम याद रहा है। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी सिर्फ शोले याद रखना, और भाई साहब को बता देना कि जो शोले वाली डिश है आपके यहाँ वो हमें खानी है एक बार। भाई साहब इतनी ज़बरदस्त डिश है, मैं आपको बता नहीं सकता, एक बार ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। कि मेरे पास दो वैरायटी हैं, नॉन वेज है और ये वेज है। तो भाई साहब मैं बार बार वेज की तरफ जा रहा हूँ, हालांकि नॉन वेज मैं कम खाता हूँ, लेकिन जो है नॉन वेज का भी एक अपना अलग क्लास होता है, मैं टेस्ट ज़रूर करूँगा उसको। ठीक है, लेकिन चाप है, और मैं इस चाप को पहले फिनिश कर दूं, क्योंकि चाप इनकी यूनिक डिश है। इस चाप में सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी जो चाप है
वो भी ये बनाते हैं। और उसके ऊपर से जितने सारे फ्लेवर ये सब है, ये तो हर रेस्टोरेंट करता ही है, लेकिन बेस जो चाप की है वो चाप लोग बाहर से ले लेते हैं, लेकिन इनका ख़ुद का बनाया हुआ एक इनके पास एक बेकरी है जहाँ पर ये खुद ये बनाते हैं चाप, और ये इनका एक यूनिक डिश है। तो ये आप वेज में चाप भी ज़रूर लीजिएगा, और मैं इसका स्वाद जो है लगातार ले रहा हूँ। और दूसरी इनकी टिक्की जो है ये चने वाली अल्टीमेट है। मुझसे इतनी ज़्यादा चीज़ें खाई नहीं जा रही, इतनी ज़्यादा हैवी भी है ये सारी चीज़ें कि पेट जो है इसमें भर जाएगा। तो अब फाइनली मैं आपको इनका मेन्यू बता दूं। जो इनके मेन्यू है वो दो हैं, एक ये नॉन वेज का और एक ये वेज का है, ठीक है। अच्छा, रेट मैंने इनके जो कंपेयर किए दूसरे रेस्टोरेंट के साथ में, बहुत रीज़नेबल रेट भी रखे हैं इन्होंने। और मैं आपको दिखा दूं इनके जो रेट्स हैं वो आप देखिए, ठीक है। आप अगर फैमिली के साथ आएंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं महंगे रेस्टोरेंट में आए हैं। जिस तरह से इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया है, जिस तरह से इन्होंने इसकी डेकोरेशन की है, जिस तरह से ये क्वालिटी दे रहे हैं, और ख़ास तौर पे सारी चीज़ें इतनी हाइजीनिक तरीके से बनाई जा रही हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो साफ़ सफाई मैंने किचन तक दिखाया आपको, इतनी साफ़ सफाई से रखा है। फैमिली के लिए अलग इंतज़ाम किया है, बाहर अलग इंतज़ाम किया है, ठीक है। तो ये जो है इनका मेन्यू है, ठीक है। और अब मैं आपको नॉन वेज वाला मेन्यू भी दिखा दूंगा। तो ये इनका नॉन वेज वाला मेन्यू है। दोनों तरफ से देख लीजिए आप, ताकि जब आप घर से आएँ तो आपको एक अंदाज़ा हो कि जिस रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं वहाँ के रेट चार्ट क्या हैं। तो भाई साहब, ये अर्पित भाई थे, और अर्पित भाई इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं। ला शेफ़ रेस्टोरेंट और बेकरी भी है इनकी। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी इनकी डिशेज़, और ख़ास तौर पे जो इन्होंने हमारे सामने डिशेस परोसी हैं उसका तरीका कैसा लगा आपको, सब कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथ साथ हम एक ऑफ़र भी देना चाहते हैं आपको, एक बड़ी ख़ास ऑफ़र है हमारे ख़ास व्यूवर्स के लिए। आप इस वीडियो में कमेंट करेंगे, और कमेंट करने के बाद आप यहाँ पर अगर आएँ तो वो वीडियो को दिखाइएगा। आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री या तो कॉफ़ी मिलेगी, या तो चाय मिलेगी, या फिर एक कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, और वो मिलेगी सिर्फ 250 रुपये की बिलिंग के ऊपर। क्यों अर्पित भाई? सर, बिल्कुल। जो भी आपके व्यूअर्स होंगे हमारे पास आएंगे और आपका नाम लेंगे कि हमने सर उसमें भी आपका वीडियो देखा था, हम उनको ये ऑफ़र प्रोवाइड करेंगे। क्या बात है भाई साहब, अर्पित भाई ने हमारे व्यूवर्स को एक गिफ्ट दिया है, और ये गिफ्ट हमारे सारे व्यूवर्स के लिए, अनलिमिटेड व्यूवर्स के लिए। बस एक कमेंट कीजिए, यहाँ पर आइए, 250 रुपये की बिलिंग करिए, साथ में एंजॉय कीजिए फ्री की कॉफ़ी, फ्री की चाय, फ्री की कोल्ड ड्रिंक का। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पे। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। वीडियो को अपने खास लोगों तक पहुँचाइए, अपने लोगों तक पहुँचाइए, और जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग से। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।